हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी गिफ्ट। तो उसी के लिए मेरा बेटा बहुत सुन कर के एक्साइटेड हो गया कि मासी कुछ लेकर आई। उसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो वो बोला मैं आइज़ क्लोज़ करूँगा। तो और ये गिफ्ट मेरे बर्थडे का था। एक्चुअली मेरा बर्थडे शुरू होने वाला था अगले दिन, बट ये गिफ्ट बहन ने ऑनलाइन मंगाया था, पहले ही आ गया और वो ऑफिस में रख नहीं सकती थी क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे संडे था। तो वो लेकर आ गई, उसने पहले ही दे दिया। तो ये बैग उसने मुझे गिफ्ट किया है। और मुझे गिफ्ट की इस वाले की ज़रूरत भी थी क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई बैग परचेज़ नहीं किया था। लास्ट टाइम भी मेरी बहन ही कहीं आउट ऑफ इंडिया गई थी, तो वहाँ से वो लेकर आई थी एक बैग। मैं उसी को बहुत दिन से यूज़ कर रही थी, तो अभी भी वही ये बैग लेकर आई है। काफ़ी बढ़िया बैग है, काफ़ी स्पेशियस है। और बल्कि इसमें ना आप लैपटॉप भी रख सकते हो। अगर आप वर्किंग हो या आपको लैपटॉप का घर में कुछ भी काम होता है तो आप वो भी रख सकते हो। तो बहुत काफ़ी स्पेशियस है ये बैग और मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं हो गई थी यहाँ खुश एडवांस में ही, बर्थडे शुरू होने से पहले। उसके बाद बज गए थे रात के 12। तो यहाँ इन लोगों ने कुछ कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा था रात को केक कटिंग का, वो मुझे नहीं पता था। मैं अंदर रूम में थी, मेरा भाई ने केक वगैरह सब डेकोरेट किया और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर से रात को 12 बजे। तो ये लोग बस प्लानिंग कर रहे थे कि रूम में कैसे जाना है, कैसे सरप्राइज़ करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमित आने वाले हैं। वो हमेशा केक कट करते हैं, बट मुझे लगा रात हो गई है, मैं अपने घर पे हूँ तो क्या ही आएंगे। और प्लस उस दिन हम लोग कहीं ऑलरेडी फंक्शन में गए थे अपनी कज़न सिस्टर की बेटी के बर्थडे में, तो हम वहाँ से आए थे लेट ही। तो मैं बस बेड पे जाके लेटी हुई थी, जैसे ही आँख लगी तो भाई केक लेकर आ गया 12 बजे ही। तो खुशी हो गई बहुत। और सबसे ज़्यादा खुश हुआ अथर्व, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख कर के सेलिब्रेशन। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी रात में सज सवर के क्यों बैठी हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक फंक्शन से आए थे। मैं अथर्व के सोने का वेट कर रही थी, सोच रही थी ये सो जाएगा तभी आराम से कंफर्टेबल कपड़े चेंज करूँगी। तो बस यहाँ तब तक 12 बज गए थे, अथर्व सोया नहीं था। तो मैं यहाँ ये देखो केक मेरे भाई बहन ने मंगाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये केक और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो यहाँ सब ने बोला विश मांगो, तो मैं विश मांगने लगी। इतनी देर में जैसे ही मैंने विश मांग के आंखें अपनी खोली तब तक अमित सामने आ गए थे। तो बहुत ही बढ़िया रहा सेलिब्रेशन रात का। और अथर्व बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि वो दोपहर से ही मिस कर रहा था अपने पापा को, बार बार बोल रहा था कि पापा कहाँ हैं, पापा के पास जाना है, पापा को बुला दो। तो अमित आए तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू ही आ गए थे, रोने ही लग गया था खुशी से। मतलब होता है ना, खुशी के आंसू आ गए तो उसने उसके साथ वही हो गया था। तो वो बेचारा एकदम रोने जैसा हो गया था खुशी, और उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं अपनी एक्साइटमेंट ज़ाहिर करूँ, तो वो रोने लगा। तो बस अमित बहुत ज़्यादा देख कर के खुश हो गए कि इतना ज़्यादा उनका बेटा उनका वेट कर रहा था। तो हम सब लोग वही सब देख कर के हंस रहे थे। तो ये सब करने के बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया रात को 12 बजे ही, और केक कट करके एक दूसरे को खिला करके अच्छे से फिर बस मेरा सेलिब्रेशन 12 बजे का तो हो गया था। उसके बाद हम सब सो गए थे और अमित भी घर पे रुक गए थे क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गई थी। नेक्स्ट डे अमित घर चले गए थे अपना रेडी वेडी होने के लिए, और उन्होंने कुछ और भी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था जो मुझे पता नहीं था। तो मेरे भाई और अमित सुबह चले गए थे वो सब करने के लिए, मुझे बोल के कि हम लोग नहाने जा रहे हैं, कपड़े नहीं है मेरे पास। तो ये बोल करके अमित चले गए थे। तो बस यहाँ पे केक वगैरह सारा हो गया था कट, और केक बहुत टेस्टी था, मुझे केक बहुत पसंद भी है। तो खूब सारा केक खाया और फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे अमित के जाने के बाद मैंने यहाँ फॉक्सटेल का मंगाया था ये फेस पैक, जो कि बहुत ही अच्छा था, पर्पल क्ले मास्क। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ इसके सुने हैं, तो मैंने मेरी बहन ने इसको लगाया, नाश्ता वगैरह किया, सारा लंच किया, नहाए और रेडी हुए। रेडी होने का दिन सबने मुझे बोला कि आप भी चलो, हम लोग मॉल चल रहे हैं। और अथर बहुत ज़िद कर रहा था कि फन जोन जाना है, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ अथर्व के साथ में। बट रास्ते में फिर अमित ने ये मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो मुझे नहीं पता था ये लोग मुझे कहाँ लेकर गए हैं। तो इन्होंने हमारे घर पे जो है सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, तो अमित मुझे वहीं लेकर गए थे। और वहाँ जा कर के मुझे मिला बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़। अमित ने और मेरे भाई ने मिलके सारा कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था वो देखने में, और दिख रहा था कि काफ़ी मेहनत लगी है। और पूरा घर वगैरह, मैं 2 दिन से घर पे नहीं थी तो काफ़ी क्लीन भी कर रखा था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपको भी दिखाती हूँ वो डेकोरेशन, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वो डेकोरेशन। हमारा ये बाहर का एरिया काफ़ी स्पेशियस है, ये वाला बालकनी का, तो उसमें ही अमित ने सारा डेकोरेशन किया हुआ था। और ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि कैसा था डेकोरेशन, अभी मैं दोबारा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही खुश हो गई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे कि
मैं मतलब बाहर मेरा जाने का कुछ मन था नहीं, मुझे लगा कि घर पे ही रहना है। तो घर पे अमित ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सजाया हुआ था, केक मंगाया हुआ था और ये गिफ्ट भी रखा हुआ था। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या था इस गिफ्ट में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। रात को 7 साढ़े 7 करीब बज रहे थे, ठंड के दिन है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो हमने फिर यहाँ पर केक कट किया अपना, और बस अथर्व के साथ मिल कर के मैंने और अमित ने केक कट किया। और अथर्व को ये सब बहुत इन्जॉयबल लगता है, उसको लगता है कि बहुत ही बढ़िया कुछ बड़ा सा दिन चल रहा है और वो बहुत स्पेशल फील करता है। तो उसने यहाँ पे मेरे साथ केक कट करवाया अपने हिसाब से कि ऐसी शेप में काटो, ऐसे करो, ऐसे खिलाओ, ये सब करो। तो उसने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने यहाँ पर केक कट किया। तो काफ़ी अच्छा हमारा दिन रहा। और उसके बाद हम लोग बाहर भी गए थे डिनर करने। पहले अथर्व को फन जोन ले गए थे, उसके बाद हम लोग डिनर करने गए थे, क्योंकि अगर उसको बोल दिया गया फन जोन लेकर जाएंगे तो मतलब लेकर ही जाना है। उसके सामने या तो कुछ बोलो मत, और अगर बोल दिया है तो फिर वो आपको जाना ही पड़ता है। तो बस वैसे वाला सीन था। तो हमने यहाँ पे केक कट कर लिया था। केक कट करने के बाद सबको खिला दिया था, अपने फ़ोटोज़ वगैरह सारे कर लिए थे क्लिक। और अथर्व को मैंने यहाँ केक खिलाया तो मुझे लगा थोड़ा सा खाएगा, मन नहीं होगा, बट उसने सारा ही खा लिया। तो हम लोग वही सब देख के हंस रहे थे कि इनको रोटी तो नहीं खानी, ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है डांट डांट के, लेकिन ये सब खाने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर अमित ने मुझे केक खिलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अमित ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले। और यही होता है ना कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों, किसी को भी अगर किसी का स्पेशल डे है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे गिफ्ट बहुत बड़ा भी ना हो, लेकिन अपनी तरफ से छोटे से एफर्ट्स भी दिखाते हैं, तो बहुत खुशी हो जाती है सामने वाले पार्टनर को। और हमेशा याद भी रहता है गिफ्ट तो आपका अपने अकॉर्डिंग है, आपको जैसा देना हो। आप नहीं भी देते हो तो भी उतना कुछ नहीं होता, अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और वो प्यार है और आप अगर सच में एफर्ट्स दिखाते हो तो। लेकिन इस बार मेरा गिफ्ट भी काफ़ी अच्छा था, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये था नायका का एक पार्सल, जिसमें कि सारे मेकअप प्रोडक्ट थे, बल्कि इतने थे जो मुझे लगाने भी नहीं आते हैं। मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे लगाना है। और एक ब्रश सेट था, सारे ब्रश थे इसमें मेकअप के लिए। अथर्व को पता था कि मैं ये वाले ब्रश ढूंढ रही थी अपने लिए कि मुझे मंगाने हैं, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा सीखूं मेकअप करना। तो अथर्व खुश हो गया कि पापा ये ले आए, तो बोल रहा था आप बहुत अच्छे हो पापा, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट लाया है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। मतलब इतना मेकअप मैं तो कभी नहीं ख़रीद पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन अमित ने बहुत ज़्यादा खर्चा करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है मेरे लिए गिफ्ट मंगाया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो मेकअप का। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उसमें सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स थे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी उसके रिव्यूज़ भी। काफ़ी अच्छा था गिफ्ट। उसके बाद हमने यहाँ थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचाए, वीडियोज़ बनवाई अपनी, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर डिनर करने के लिए। तो हम ऐसी जगह डिनर करने गए थे जहाँ पे कि फ़न ज़ोन भी था पास में ही। तो हमने सोचा दोनों जगह एक ही साथ चले जाएंगे, बार बार अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ सारा ये सब करके हम ख़त्म। उसके बाद हम पहुँच गए थे फ़न ज़ोन, अथर्व को घुमाया 1 घंटा। उसके बाद हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट। वहीं पे काफ़ी बड़ा सा है कार्निवल करके, वहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन भी हो रखी थी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अथर्व को क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए ऐसी जगह लेकर जाऊँ जहाँ उसको मज़ा आए और ये सब डेकोरेशन भी हो। तो उसको बहुत मज़ा आया, उसने काफ़ी इन्जॉय किया, डांस किया और ये क्रिसमस ट्री के साथ खेला, फ़ोटोज़ खिंचाए। और यहाँ पे ना लाइव म्यूज़िक भी था, तो अथर्व ने वो लाइव म्यूज़िक भी बहुत इन्जॉय किया। बार बार जो गाना गा रहे थे उनको बार बार बाय बोल रहा था, बार बार बोल रहा था अच्छा गाया है। तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये देखिए यहाँ पे लाइव म्यूज़िक था, तो हमने थोड़ा बहुत डांस भी किया था, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास। थोड़ा बहुत डांस किया, फ़ोटोज़ खिंचाए और खाना खाया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खाना भी था। तो कुल मिला के मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा रहा। और मेरे हस्बैंड ने और भाई बहन ने सब ने मिल के बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बेसिकली मुझे घर पे भी इसीलिए लाया गया था कि ताकि घर पे सेलिब्रेशन हो सके, वहाँ डेकोरेशन हो सके। मुझे लग रहा था कि क्यों ही लाए हैं, बट अमित ने इसलिए भेजा था। तो अब मैं थोड़े दिन और रुक गई हूँ, 3-4 दिन और रुक के फिर मैं अपने घर वापस जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा इतना सारा सामान मैं पैक कर लाई हूँ बोल करके, अब मैं 1 हफ़्ता रुकूँगी, तुम भेज रहे हो तो अब जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, 3-4 दिन और रुक जाती हूँ। तो बस मेरा बर्थडे हो गया था सेलिब्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।